हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हो आप सभी? तो बेटा पिछले कुछ दिनों से अपन ने एक सीरीज चला रखी है जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करते हैं हम। ठीक है। जहां से नीट में मैक्सिमम बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जहां पे बच्चे अटकते हैं। ठीक है। या फिर जहां से एनटीए वाले थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है। और या कुछ ऐसे टॉपिक्स भी लिए हैं हमने जो बच्चों ने कमेंट करके बताएं कि सर एक बार इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप कवर कर दीजिए। ठीक है बेटा। तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि पूरा चैप्टर ना करा के उस पर्टिकुलर टॉपिक की शॉर्ट वीडियो बना रहे थे कोई 15 से 20 मिनट की, जिससे वो कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाता था बच्चों के और उसके क्वेश्चंस भी कर लेते थे। तो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए बट अब की बार मैं क्या कोई कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं लेके आया बेटा। ये हमने और हमारी टीम ने मिलके, मतलब हमने और हमारी हेलिक्स की जो टीम है उन्होंने मिलके कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है। जो नीट 2026 में आ सकते हैं, या तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे हमने बायो में जैसे कि बॉटनी एंड जूलॉजी उनके भी क्वेश्चंस बनाए हैं, ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है। तो बेटा अभी हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मेरी आपसे उम्मीद यही रहेगी कि आप ये आखिरी का जो हफ्ता है, ये लास्ट वीक है, इनमें आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लें। ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं अभी यहाँ से आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, आज जैसे कि हम करेंगे बॉटनी वाला पार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं अभी, मैक्सिमम चांसेस हैं कि नीट 2026 में उन क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आए, डायरेक्टली भी आ सकते हैं या उन कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चंस आए जो कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाए हैं। ठीक है। ये बेटा इसके लिए पूरी एक डेडिकेटेड टीम बैठी है। ठीक है। और यहाँ पे हमने पिछले 15 साल का जो पेपर है उसका एनालिसिस किया, उसके ऊपर रिसर्च किया है। हमने देखा है कि कौन से कॉन्सेप्ट से या कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं। ठीक है। और एनटीए किस हिसाब से घुमा सकता है क्वेश्चंस को। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, डायरेक्ट एमसीक्यू हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, डायग्राम बेस्ड हो गया, असर्शन रीजनिंग हो गए, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है। और हमने उनमें से कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके पास लेके आ रहा हूं जो डायरेक्ट आपको नीट 2026 में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो में। अभी जो अपन स्टार्ट करेंगे, आज अपन करेंगे बायो के क्वेश्चंस है। बायो के क्वेश्चंस में जो बॉटनी वाला पार्ट है उसके 45 to 50 क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। ऐसे ही हम डेली ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और जो आपके पास लगभग क्वेश्चंस हो जाएंगे बायो के, अपन कोशिश करेंगे कि आपके पास करीबन करीब हम ऐसे कुछ 300 to 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर ले। और आप देखना जो 3 मई को जो एग्जाम होगा नीट का, मैक्सिमम क्वेश्चंस सेम इसी पैटर्न, ठीक है, इसी टाइप के, या कई कुछ तो हो सकता है डायरेक्ट सेम के सेम क्वेश्चंस भी आ जाए। ठीक है। इस बात की आप मेरे ऊपर, मतलब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले क्वेश्चन से। ठीक है। आप इधर स्क्रीन की तरफ बने रहिए और देखते रहिए। ओके। जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव टैक्सा ऑफ सेम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। मतलब हमको ये देखना है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं क्या ये सेम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के हैं कि नहीं है। ठीक है। जैसे अगर पहला ऑप्शन देखे तो ये सेम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के हैं। ऐसे अगर सेकंड में, अब देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखोगे जो प्राइमेटा है, ठीक है, प्राइमेटा क्या है, एक ऑर्डर है। क्या है बेटा? ऑर्डर है। और इंसेक्टा क्या है? इंसेक्टा क्लास है। क्या है? क्लास। तो ऑर्डर एंड क्लास दोनों अलग अलग हो गए ना बेटा, सेम तो है नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? यही सेकंड ऑप्शन। आ रही है बात समझ में? ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। ठीक है। पक्सीनिया कॉजेज वीट रस्ट, एकदम सही है। डेसिमेट्स क्राइसोफाइट्स है, एकदम सही है। एगेरिकस एडिबल मशरूम है, ये भी सही है। एल्बिगो व्हाइट रस्ट ऑफ वीट, मैक्सिमम बच्चे को लगेगा सर ये सही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा। यहाँ पे वीट की जगह अगर मस्टर्ड होता, क्या होता? मस्टर्ड होता। आप एनसीईआरटी को खोल के देखना,
वहां पे एल्ब्यूको बेसिकली मस्टर्ड में डिजीज कॉज करता है, ठीक है, वीट में कॉज नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, ये लास्ट का हफ्ता बचा है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जैसे जेनेटिक्स हो गए, ठीक है, बायोटेक हो गया, फिर ऐसे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स को तो आप भूल के ही मत जाओ बेटा, एग्जाम्पल्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मान के चलो कि 360 मार्क्स में से लगभग लगभग 120 से 140 मार्क्स डायरेक्टली एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन से आएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं और जहां से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, मतलब ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं यहां से जो भी क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम चांसेस है कि वो कैसा आएगा बेटा, एग्जाम्पल बेस्ड आएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है बेटा। तो देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क देम एज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। देखो, यूग्लिना इज ए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, गलत बात है। यूग्लिना कीमोसिंथेटिक नहीं है, यूग्लिना कैसा है भाई, फोटो है, फोटोसिंथेटिक है। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। इन मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस सेक्सुअल स्पोर्स आर एंडोजीनस, गलत है। यहां पे क्या होगा बेटा, एक्सोजीनस होते हैं, कैसे होते हैं, एक्सोजीनस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। वायरॉइड्स आर फाउंड टू बी फ्री आरएनए, वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरस में से अगर प्रोटीन कोड हटा दे, ठीक है, सिर्फ अगर आरएनए वाला जो पार्ट है वो रहे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वायरॉइड बोलते हैं, और वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है, ठीक है, बहुत बड़े। तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, कौन सा है, पहला ऑप्शन ही फॉल्स ट्रू है, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़े, ठीक है बेटा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी आर प्राइमरली फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, गलत बात है, फ्रेश वाटर में नहीं मरीन वाटर में मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गई। जेमे आर ग्रीन मल्टीसेलुलर सेक्सुअल बर्ड्स, ये भी गलत बात है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई। पेट्रिस जिंकुपाइनस, बेटा ये तो टेरिडोफाइट्स है, नाम ही स्टार्ट हो रहा है यहां से, ये भी गलत। रेड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट और जिम्नोस्पर्म, ये एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि अपन इतनी बार पढ़े, अपन ने क्लास में भी इस बात के ऊपर जोर दिया है, स्पेसिफिकली इसको मार्क भी कराया है कि पोलन ग्रेन इज नॉट द मेल गैमेट, इट इज द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। याद करो, मैंने आपको क्लास में बताया होगा ये वाली बात, ठीक है बेटा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेल वॉल इन द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स, एकदम सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अच्छा, अपने को स्टेटमेंट रीड करने के बाद करना क्या है, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एन आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद मोटाइल गैमेट्स इज सीन इन रेड एल्गे, ये गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है। कीमोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, गलत बात है। कीमोटेक्सोनॉमी बेटा केमिकल्स के ऊपर बेस्ड होती है, जैसे टोबैको वाले जो प्रोड्यूसर, टोबैको प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, ठीक है। ऐसे कॉफी प्रोड्यूसिंग जो कैफीन वाले हैं, जैसे टोबैको वाले में क्या होगा, कौन सा केमिकल होगा, निकोटीन, ठीक है। कॉफी वाले में क्या होगा, कैफीन, आ रही बात समझ में। ऐसे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। कौन सा आर फाउंड इन सम टेरिडोफाइट्स लाइक इक्विसिटम, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें अगर अपन देखेंगे ए एंड डी ट्रू है, बी एंड सी फॉल्स है, तो अपने को ये देखना है किसमें कौन सा ऑप्शन, ए बी एंड डी आर करेक्ट, गलत बात है, बी तो गलत है, ए सी एंड डी आर करेक्ट, ये भी गलत है, सी भी, एक्सेप्ट सी ऑल आर इनकरेक्ट, नहीं, ओनली ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ओनली ए एंड डी आर करेक्ट, ठीक है बेटा। तो यहां पे अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्च शीथ इज फाउंड इन, अगर आप देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन है आपका, जो अपन ट्रांसफर सेक्शन पढ़ते हैं ना बेटा, डाइकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, मोनोकोट स्टेम का, तो वहां से क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्च शीथ को याद करो, जहां पे अपन ने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम पढ़ा था, वहां पे अपन ने देखा था इसको, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर होगा एंडोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, ठीक है।
जो एंडोडर्मिस होती है डाइकोट स्टेम की, उसमें ऐसे स्टार्च प्रेजेंट होती है जो स्टार्च को स्टोर करती है, जो क्या करती है, स्टार्च को स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल लैक्स डीएनए बट इज कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल लैक्स डीएनए बट इज कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन? ठीक है, तो यहां पे तो जैसे पहला ऑप्शन ही देख रहे हैं ना, वही इसका आंसर हो जा रहा है बेटा। ठीक है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। कहां पे होता है बेटा? एस फेज में होता है। ठीक है, बट उसमें डीएनए नहीं होता। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। ठीक है, इसने क्या लिखा? लैक्स डीएनए। क्या लिखा है बेटा? लैक्स डीएनए। ठीक है, तो इसका सेंट्रियोल आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू मीजोसोम्स। याद करो, जहां पे प्रोकैरियोट्स सेल के बारे में अपन ने पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, वहां पे मैंने आपको बताया था मीजोसोम बेसिकली एक स्मॉल ऐसे इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर बनता है। उसके 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताए थे मैंने। कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए थे बेटा? 5। ठीक है, अगर वो 5 फंक्शंस आपके दिमाग में है और कैसे बनता है मीजोसोम ये दिमाग में है, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। सबसे पहले देखते हैं, दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। एकदम सही स्टेटमेंट है। हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल्स, एकदम सही है। दे आर स्मॉल इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ये अभी मैंने बताया आपको, ये भी सही है। दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, करते हैं मदद रेस्पिरेशन में, सीक्रेशन में करते हैं। एंड ये गलत है बेटा, फोटोसिंथेसिस में नहीं करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्रोमेटोफोर करता है। ठीक है, और अपने को क्या फाइंड करना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बस इसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। आई बात समझ में? बायो के क्वेश्चंस अपने को कितने मिनट में करने हैं बेटा? 90 क्वेश्चंस कितने में करने हैं? 90 क्वेश्चन कितने टाइम में करोगे आप? 30 मिनट्स। कितने में बेटा? 30 मिनट्स। 30 मिनट से फालतू नहीं लेने हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 1 घंटा 1.5 घंटा लेंगे, 1.25 घंटा लेंगे, तो बेटा ले लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री को क्या करोगे? फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या बोलोगे आप? फिजिक्स केमिस्ट्री में बोल देना राम नाम सत्य है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ठीक है, अगर बायो में इतने टाइम लोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे काम चलेगा? हाँ बेटा, वैसे एक ये वाला ऑप्शन भी आप कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप जय माता दी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, बट ऐसा करना मत, कहीं कल को बोलो सर ने बोला था करने को। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन फेज विच इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद। देखो, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहां पे होता है? एस फेज में होता है। कहां पे होता है बेटा? एस फेज में होता है। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस कहां पे होता है? G2 फेज में होता है। डुप्लीकेशन ऑफ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहां पे होता है? G2 फेज में होता है। हिस्टोन सिंथेसिस, ये सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि एस फेज में टोटल 3 काम होते हैं। एक तो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है, बाकी दोनों चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस में होती है। ओके, हाँ, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस कहां पे होगा? न्यूक्लियोलस, एकदम सही, न्यूक्लियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट मियोसिस 1 एक्सेप्ट। ठीक है, ये मियोसिस 1 के ऊपर है। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट मियोसिस 1 एक्सेप्ट। मियोसिस 1 में रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर एकदम सही है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ये भी एकदम सही है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इन ईच, ये गलत है भाई, तो ये नहीं होता है एक्चुअल में। ये कहां पे होता है? मियोसिस 2 में होता है बेटा। मियोसिस 2 में याद करो, एनाफेज 2 में अपन ने पढ़ा था, एनाफेज 2 में अपन ने पढ़ा था कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, एनाफेज 1 में क्या होता है? डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है? डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका आंसर क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। क्या होगा बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, ओके, देख लिया वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। ओके, देखो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जाइगोटीन, जाइगोटीन क्या करता है? कहां पे आता है? देखो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइगेनेसिस। 5 सब फेजेस है किसके? प्रोफेज 1 के।
तो लेप्टोटीन में क्या होता है, बोके स्टेज। जाइगोटीन में क्या होता है, बाइवेलेंट फॉर्मेशन। देखो जाइगोटीन बाइवेलेंट फॉर्मेशन, ए का तीन पहले ऑप्शन में दे रखा है, इसके आगे मैं बढ़ ही नहीं रहा, बाकी कहीं पे ए का तीन दे ही नहीं रखा भाई, तो मैं आगे क्यों बढ़ूं, तो टाइम पास करना ही नहीं है। बट बाकी अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं दे देता हूं, तो पैकेटीन में क्या होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। डिप्लोटीन के बारे में लिखा हुआ, इट लास्ट फॉर मंथ्स टू ईयर्स इन फीमेल वर्टिब्रेट्स oocytes, है ना। डायकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, नारियल की चटनी खाइए बेटा, क्या होती है नारियल की चटनी, एंडोस्पर्म। क्या होती है बेटा, एंडोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसाइमोस, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंसाइमोस इन्फ्लोरोसेंस। देखो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है बेटा, जो मेन एक्सिस होती है उसकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, क्या होती है, लिमिटेड होती है। और जो उसमें फ्लावर का सक्सेशन होता है वो कैसा होता है, एक्रोपेटल बेसिपेटल, जल्दी बताओ, एक्रोपेटल बेसिपेटल, एक्रोपेटल बेसिपेटल, एक्रोपेटल बेसिपेटल, बेसिपेटल कैसा होता है बेटा, बेसिपेटल। तो देखो इसमें मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, नहीं भाई लिमिटेड, मैंने क्या बोला, लिमिटेड ग्रोथ। मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, नहीं, ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज लिमिटेड, हाँ ये सही है। एंड द फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपेटल, एकदम सही। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर। देखो वैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जूलॉजी का पार्ट है, बट आपने बॉटनी वाले पार्ट में दे दिया इसको, ठीक है। तो बेटा ये दोनों का पार्ट है, बॉटनी का भी है, जूलॉजी का भी है, क्योंकि अब मैंने आपको क्या बोला है हमेशा से कि इंटरलिंकिंग करके चलो, चैप्टर का क्या करके चलो बेटा, इंटरलिंकिंग करके चलो। ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको बायो में खूब देखने को मिलेंगे, मैं तो कहता हूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहो तो ये वाला जो क्वेश्चन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, याद करो जहां पे मोनेरा किंगडम में एनसीईआरटी ने इस लाइन दे रखी है, मोनेरा इज सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है। वहां पे एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। और वहां पे जब बता रखे हैं डिफरेंट मोड्स के बारे में, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप, हेटरोट्रॉप में भी तीन सब ट्रॉप, जैसे कि अपना है सैप्रोफिटिक है, सिम्बायोटिक है, पैरासिटिक है। और जहां पे पैरासिटिक दे रखा है एनसीईआरटी ने, वहां पे डिजीज का नाम मेंशन कर रखा है सिट्रस कैंकर, ठीक है। तो मोनेरा किंगडम में है ना बेटा, कौन सा किंगडम में, मोनेरा में। मोनेरा बोले तो बैक्टीरिया, खत्म। कैसा सवाल है ये, कैसा है, मच्छर सवाल है, कैसा है, मच्छर एकदम, ठीक है। हाँ हलवा, कैसा सवाल है बेटा, हलवा सवाल, ठीक है। अब दूसरे हलवे सवाल के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये आया ना, ये हलवा नहीं है भाई, ये क्या है, हलवा नहीं। देखो अगर आपको एग्जाम्पल्स याद होंगे, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं बेटा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूं, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स को आप अंडर एस्टिमेट मत करो। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लगभग 120 से 150 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्पल बेस्ड के, याद रखो इस बात को आप, ठीक है। ओके, तो यहां पे अगर अपन देखें तो प्रोटोकॉपरेशन, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म, ये सारी जो चीजें हैं ये आपने पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है, कहां पे पढ़ी होगी बेटा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। वहां पे एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, टेबल दे रखा है। तो वहां पे आपने देखा होगा प्लस माइनस ऐसा कुछ दे रखा है, ओके। तो यहाँ पे देखो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म से स्टार्ट करते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म से मेरे को एक ही चीज याद आती है, कोयल और कौवा। कौन याद आता है, कोयल और कौवा। बोले तो कुकू एंड क्रो, डी का तीन किस में दे रखा है, डी का तीन किस में दे रखा है, अरे ये लो भाई एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर तो ये हो गया। आगे तो मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा भाई इसको, ठीक है, टाइम देना ही नहीं है, एकदम हलवा सवाल, मच्छर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। याद रखना ऐसे टाइप के वर्ड आते हैं, इनकरेक्ट ना बोल के क्या बोलेगा, इज नॉट करेक्ट, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, एकदम सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास
इन सी इज जनरली अपराइट, गलत है भाई। अभी तो ऊपर अपन ने बोला इन्वर्टेड एकदम सही है, फिर अपराइट कैसे हो सकता है? तो ये क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। क्या होगा? इन्वर्टेड। मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि जब 4 स्टेटमेंट दे रखे उसने बोला कि एक स्टेटमेंट गलत है, तो अपन को दूसरी स्टेटमेंट ही गलत मिल गई, तो आगे क्या ही करेंगे। बट तुम्हारे भलाई के लिए एक बार पढ़ लेते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, एकदम सही स्टेटमेंट है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, ये भी सही है। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर किस में इन्वर्टेड होता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। किस में इन्वर्ट होता है बेटा? फॉरेस्ट में। ओके, which of the following is odd with respect to functions of Golgi body? Which of the functions of Golgi body के देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स Golgi body का फंक्शन ही है बेटा। ठीक है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। प्लांट्स फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, सही है। रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, अरे भाई ये तो SCR का काम है। ये किसका काम है? ये है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, मसल सेल्स में। याद करो। ठीक है, अब वो सर ये जूलॉजी का पार्ट है, नहीं बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हाँ ये दोनों जगह पढ़ते हो आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट उस वाले चैप्टर में भी पढ़ते हो, बाकी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी इसको पढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ओके, in which case female has a pair of dissimilar chromosome Z। अरे भाई ये तो सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन आ गया। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। याद करो, वहां पे इंसेक्ट्स में बताया था, ह्यूमंस का बताया था, बर्ड्स का बताया था, है कि नहीं? हनी बी का बताया था, हैप्लोडिप्लॉइडी वाला केस भी बताया था। ठीक है, तो ये जेड 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 एंड जेड डब्ल्यू कहां पे देखने को मिलता है? बर्ड्स में देखने को मिलता है, जहां पे बर्ड्स में फीमेल क्या होती है? हेटेरोगेमेटिक। जनरली मेल्स हेटेरोगेमेटिक होते हैं, बट बर्ड्स में क्या होती है? फीमेल। तो ये लो बर्ड्स, इसका आंसर क्या होगा? बर्ड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स is or are not produced during lactic acid fermentation of glucose molecule? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जहां पे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, उसके बाद आपके दे रखा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इथेनॉल फर्मेंटेशन। तो अगर इसमें देखेंगे ATP तो बनता है, NAD+ भी बनता है, CO2 नहीं बनता भाई। ठीक है, जब CO2 नहीं बनता है तो इसका आंसर मेरे हिसाब से नहीं, एग्जैक्टली हर किसी के हिसाब से इसका आंसर C होगा। ठीक है, C मतलब सॉरी, फोर्थ ऑप्शन जो कि क्या है? C ओनली। ओके, नेक्स्ट अगर अपन देखें, ओके, गैसियस PGR। क्या भाई? गैसियस PGR। गैसियस PGR मतलब कौन सा PGR होगा? गैसियस PGR इकलौता एक ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कैसा है? गैसियस इन नेचर है। कैसा है भाई? गैसियस इन नेचर। कौन सा है? इथाइलिन। कौन सा है? इथाइलिन। वो क्या करता है? मैंगो में इंड्यूस फ्लावरिंग करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, outbreeding devices prevent A which may be result of B, choose the correct option। okay, एक बार देखते हैं। outbreeding devices prevent autogamy which may be result of, नहीं गलत है। outbreeding devices prevent cross pollination which, नहीं क्रॉस पॉलिनेशन को तो करवाता है वो। ठीक है, prevents geitonogamy which may be, नहीं ये भी नहीं है। prevents inbreeding depressions which may be result of continued self। एकदम सही, फोर्थ स्टेटमेंट। NCERT की लाइन है बेटा। किसकी लाइन है? NCERT की लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, जनरेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन। जनरेटिव सेल क्या होगा? छोटा सेल होता है कि बड़ा सेल होता है? बेटा पोलन ग्रेन में 60% में क्या होता है? 2 सेल स्टेज, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। ठीक है, और 40% में क्या होता है? 3 सेल स्टेज,
एक वेजिटेटिव सेल एंड दो जनरेटिव सेल। आ रही है बात समझ में? जनरेटिव सेल कैसा होता है? छोटा होता है, इस कम बिगर एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल। गलत बात है भाई, ठीक है, छोटा होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, वो तो वेजिटेटिव सेल के पास होता है, जनरेटिव सेल के पास नहीं होता। हैज डेंस साइटोप्लाज्म, एकदम सही, ठीक है। हैज लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, स्पिंडल शेप्ड होता है उसका सेल। तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा, क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। क्या होगा भाई? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अपना ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है अपना, देखो, इफ स्पर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज 10 pg ऑफ डीएनए, स्पर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज 10 pg ऑफ डीएनए इन इट्स न्यूक्लियस, ठीक है, 10 pg डीएनए है इन इट्स न्यूक्लियस। स्पर्म है, स्पर्म है तो क्या होगा? हैप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। सबसे पहली बात, हाउ मच डीएनए वुड ए डिप्लॉइड सेल, किस में पूछा है? डिप्लॉइड सेल में पूछा है, मतलब 2n, एक तो इसका डबल कर लो, 10 का कितना कर लो? 20 कर लो, ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड में अगर 10 है तो डिप्लॉइड में 20 होगा। ओके, G2 में, G2 फेज कहां पे आता है? अगर आप सेल साइकिल सेल डिवीजन देखोगे बेटा, सेल साइकिल सेल डिवीजन देखोगे, ठीक है, तो इसमें ये एम फेज होता है, ये G1 होता है, ये S होता है, ये G2 होता है। इसने बोला हैप्लॉइड कंडीशन में 10 pg है, ठीक है, तो डिप्लॉयड 2n में कितना होगा? 20 pg। 20 pg इस नॉर्मल कंडीशन में G1 में होगा, बट S फेज में क्या होगा? डुप्लीकेशन भी तो होगा, तो 20 का कितना हो जाएगा? 40। इसने पूछा किस में है? G2 में, तो यहां पे कितना होगा? 40 pg। ये लो, हलवा सवाल। ओके, तो देखो बेटा कैसा है, हलवा सवाल है, हलवा, ठीक है, मच्छर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who carried out dihybrid process to study the X-linked gene? अरे भाई, थारा भाई मॉर्गन। कौन सा? थारा भाई मॉर्गन, ये रहा TH मॉर्गन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अ कलर ब्लाइंड गर्ल कैन बी बोर्न, ठीक है, ये बढ़िया सवाल है, ठीक है। अ कलर ब्लाइंड गर्ल, देखो, कलर कलर ब्लाइंडनेस गर्ल कब बोर्न होगी? कलर ब्लाइंड कैसा डिजीज है बेटा? रेसेसिव है। कैसा डिजीज है? रेसेसिव है। और कैसा रेसेसिव है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। कैसा है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव। मतलब फीमेल में अगर ये कंडीशन होगी तो वो लड़की क्या होगी? कलर ब्लाइंड होगी। मतलब एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो से कहां से आया है? इसके फादर से आया है, और एक कहां से आया है? मदर से आया है। मतलब क्या होगा भाई? या तो फादर, फादर को तो अफेक्ट होना ही होना है, इसके फादर कैसे होंगे? कलर ब्लाइंड होंगे। और मदर कैसी हो सकती है? या तो कलर ब्लाइंड हो सकते हैं या फिर करियर हो सकती है, कैरियर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, हर मदर इज कलर ब्लाइंड एंड पैटर्नल ग्रांड पेरेंट्स आर नॉर्मल। पैटर्नल ग्रांड पेरेंट्स मतलब कौन से साइड के हो गए? फादर साइड के। अगर फादर साइड के ग्रांड पेरेंट्स नॉर्मल है तो मतलब फादर भी क्या होगा? नॉर्मल होगा। फादर तो नॉर्मल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। हर फादर एंड मैटरनल ग्रांडफादर वर कलर ब्लाइंड, हर फादर कलर ब्लाइंड, बढ़िया। मैटरनल ग्रांडफादर, मैटरनल ग्रांडफादर मतलब नाना जी, है ना बेटा, मदर साइड के। तो मदर साइड के अगर कलर ब्लाइंड होंगे तो इनकी मदर में भी एक जीन तो आया होगा, एक्स वाला, ठीक है। और वो वही एक्स यहां पे, तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा दूसरा, ये वैसे तो आंसर आ गया अपना सेकंड, बट फिर भी एक बार बाकी के दो स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। हर मदर इज कलर ब्लाइंड एंड फादर हैज नॉर्मल विजन, गलत। फादर को कलर ब्लाइंड होना जरूरी है, ठीक है। मदर कैरियर हो सकती है या फिर कलर ब्लाइंड, नॉर्मल तो मदर भी नहीं हो सकती। हर मदर इज ए कैरियर एंड फादर हैज नॉर्मल विजन, ये भी गलत है। इसका आंसर यही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन देखते हैं बेटा, इन केस ऑफ कोडोमिनेंस F1 जनरेशन, याद करो जहां पे जब हम मेंडल के लॉज पढ़ रहे थे तो नॉर्मल डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला था अपन ने? आइदर ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स अपीयर्स इन F1 जनरेशन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नाइदर ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर, ठीक है। और
कोडोमिनेंस में बोथ दी पेरेंटल कैरेक्टर, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन देखते हैं पीलियोट्रॉपी। पीलियोट्रॉपी क्या होता है? जहां पे एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइप को अफेक्ट करे। ठीक है, तो भाई ये एकदम स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, इन बर्ड्स फीमेल्स हैव ए पेयर ऑफ जेड सेक्स क्रोमोसोम वेयर मेल हैज वन जेड एंड वन डब्ल्यू। गलत बात है। बर्ड्स में क्या होता है? फीमेल हेट्रोगेमेटिक होती है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, उल्टा दे दिया। ओके, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आर कॉज्ड बाय डिलीशन। देखो फ्रेम शिफ्ट मतलब जो तीन तीन का जो सेट है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर रखा है, राम हैज रेड कैप। ठीक है, उसके थ्रू वहां पे एक्सप्लेन कर रखा था, वहां पे या तो कुछ चीज ऐड होगी या डिलीट होगी, तो उससे क्या होगा? उसके बाद का पूरा फ्रेम क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल साइकिल। गलत बात है। यहां पे मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं ऐसे। कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। किसमें दे रखा है? पहला ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, सारे क्वेश्चन एकदम मच्छर मच्छर क्वेश्चन है बेटा, नीट में भी ऐसे ही आएंगे, आप टेंशन मत लो। अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, मेरे ऊपर भरोसा मत रखो भाई। ठीक है, और किसी पे भरोसा मत रखो। भरोसा किस पे रखना है बेटा? अपनी तैयारी पे। किस पे रखना है? अपनी तैयारी पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। ओके, द मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अपन पढ़ते हैं, क्या होगी? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट, लैक आइजीन, लैक ऑपरॉन वाले कॉन्सेप्ट से है। लैक आइजीन बेसिकली किसके ऊपर बाइंड होगी? लैक जेड के ऊपर नहीं भाई, लैक वाई के ऊपर नहीं। किसके ऊपर होगी? ऑब्वियसली ऑपरेटर साइट के ऊपर होगी। किसके ऊपर होगी बेटा? ऑपरेटर साइट पे। ठीक है, नेक्स्ट, यूटीआर आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। ट्रू है, सही है, एकदम ट्रू है। यूटीआर प्रेजेंट बोथ 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। सही है, ये भी एकदम ट्रू है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑपरॉन इज अ प्रोटीन दैट बाइंड्स टू आरएनए सेगमेंट ब्लॉक्स दी। देखो भाई, ऑपरॉन आरएनए सेगमेंट से बाइंड करता है क्या? नहीं करता, तो ये वाली स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गई। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स। ठीक है, नहीं। ठीक है, a reversibly bound protein that enhances the transcription of particular segment of RNA. नहीं। a unit of DNA containing a cluster of gene under the control of a promoter and a repressor। एकदम सही स्टेटमेंट। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। ओके, नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट them as true or false। ओके, इकोलॉजी से आया बेटा। इकोसिस्टम, कौन से चैप्टर से? इकोसिस्टम से। बेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑक्यूपाइड। जो बेस होती है जनरली वो कौन ऑक्यूपाई करता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ओके। विच फिक्स सोलर एनर्जी एंड मैन्युफैक्चर, एकदम फोटोसिंथेटिक होते हैं। एकदम ट्रू स्टेटमेंट है भाई। क्या है? ट्रू है। ठीक है, इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नहीं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेचर भी फॉलो करता है, तो ये क्या हो गई? फॉल्स, एग्जेम्प्टेड नहीं है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, डिक्रीज होती है, इसलिए तो क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल कम होते हैं बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स कहां पे दे रखा है? ये रहा सेकंड ऑप्शन। खत्म, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the given statements are true for a stable community except। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा। ठीक है, यहां पे कई बार क्या होता है? डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस आती हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है। ठीक है,
वही इकोसिस्टम वाला है, ठीक है। स्टेबल कम्युनिटी डज नॉट शो मच वेरिएशन इन, हाँ ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसने क्या बोला, एक्सेप्ट मतलब जो कि नहीं होती है, ये तो होती है, सही है। मस्ट शो रेसिस्टेंस टू इन्वेजन्स बाय एलियन स्पीशीज, ये भी सही है, ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। मस्ट बी ससेप्टेबल टू मैन मेड डिस्टर्बेंस, ये फॉल्स है, यहां पे गड़बड़ हो गई, ठीक है। मैन मेड डिस्टर्बेंस से ससेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, अगर वो होगी तो फिर वो क्या होगी, स्टेबल पॉपुलेशन नहीं है, वो कैसी कम्युनिटी है, फिर वो अनस्टेबल है। तो इसका आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है बेटा, क्या है, ट्रू है। इन बैक्टीरिया पिलाई एंड फिम्ब्रिए प्ले मेजर रोल इन मोर्टेलिटी, पिलाई बेटा कॉन्जुगेशन करता है, पिलाई क्या करता है, कॉन्जुगेशन में मदद करता है, हेल्प इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। फिम्ब्रिए क्या करता है, अटैचमेंट में मदद करता है। तो मोर्टेलिटी में मदद कौन करता है, मोर्टेलिटी में मदद करता है बेटा फ्लैजिला। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्या हो गई, फॉल्स। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ये लो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। रेड एल्गी डिफर फ्रॉम ग्रीन एल्गी एज द फॉर्मर लैक, एज द फॉर्मर लैक मतलब कौन लैक कर रहा है, रेड एल्गी लैक करता है। कौन कौन सा लैक कर रहा है, रेड एल्गी क्या लैक कर रहा है, क्लोरोफिल ए नहीं, स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन्स नहीं, सेल्यूलोज इन देयर सेल वॉल नहीं, वो भी होती है, फ्लैजिला थ्रू आउट दी लाइफ, ये एकदम सही है, फ्लैजिला नहीं होता है बेटा, ठीक है, अनफ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल। नेक्स्ट, पेरीसाइकिल, वापस से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रांसवर्स सेक्शन वाले क्वेश्चन से, ठीक है। पेरीसाइकिल गिव्स अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, एकदम ट्रू, देती है। फॉर्म्स लेटरल रूट्स, ट्रू। मैनी एक्ट्स एज स्टोरेज ऑर्गन, मैनी एक्ट्स एज स्टोरेज ऑर्गन, ट्रू। कैन नॉट बी पैरेन्काइमेटस, फॉल्स, पैरेन्काइमेटस हो सकती है। इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम, फॉल्स, डाइकॉट में ही होती है भाई, ठीक है। तो ए बी सी आर ट्रू एंड डी एंड ई आर फॉल्स, ए बी एंड ई आर ट्रू नहीं, डी एंड ई आर फॉल्स, ये लो यही आएगा इसका आंसर, डी एंड ई आर फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ असर्शन एंड रीजन and choose the correct option. The concentration of ions and other materials is significantly higher in vacuole than cytoplasm of plant cell, ठीक है। देखो बेटा, वैक्यूल को मैंने आपको क्या पढ़ाया है, वैक्यूल को मैंने पढ़ाया है, वैक्यूल क्या है, सेल का स्टोर रूम है। जैसे अपने घरों में कुछ भी चीज एक्स्ट्रा होती है अपन किस में डाल देते हैं, स्टोर रूम में डाल देते हैं ना। अपने घर में एक्स्ट्रा अनाज है, कहाँ पे डाल देंगे, स्टोर रूम में डाल देंगे, ठीक है। जितना अनाज रिक्वायर्ड होगा उसी का तो आटा पीस के अपन घर में किचन में यूज करते हैं, उसी को तो रखते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको कहाँ रख देंगे, स्टोर रूम में। तो ऐसे ही सेल करता है। अब जब सेल ऐसे करेगा तो मेरे को एक बात बताओ कि उसमें उसकी जो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी कम होगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी। और फिर भी अगर सेल उसमें डाल रहा है तो वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करता है कि अगेंस्ट द करता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करता है। कौन सी मेम्ब्रेन के अगेंस्ट अक्रॉस करता है, वो टोनोप्लास्ट जो कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो बस इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन करो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनटू द वैक्यूल, ये भी ट्रू है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, सही, एकदम सही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोसिस हेल्प्स इन ऑल एक्सेप्ट, माइटोसिस किस में मदद नहीं करता है, इनडायरेक्टली ये यही पूछ रहा है, रिप्रोडक्शन में करता है। कई बच्चे कहेंगे सर रिप्रोडक्शन में तो मियोसिस करता है, वेरिएशंस लेके आता है। अरे पागलो, जो माइटोसिस होता है वो भी तो
गोनेडोट्रोपिन्स का क्या करता है, माइटोसिस इंक्रीज करता है कि नहीं करता, नंबर। गोनेड्स के जो सेल्स होते हैं उनके नंबर को इंक्रीज करता है, तो रिप्रोडक्शन में मदद करता है, रिपेयर में मदद करता है, रीजनरेशन में मदद करता है। ठीक है, ये आप सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में आपने ये पढ़ा होगा बेटा, सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में, जहां पे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस डिस्कस करते हैं। ठीक है, वहां पे ये सारी चीजें पढ़ी होगी। रिकॉम्बिनेशन ये नहीं करता है। रिकॉम्बिनेशन कौन करता है, मियोसिस करता है। कौन करता है, मियोसिस करता है, वेरिएशंस मियोसिस लेके आता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कॉम्प्लेक्स 5 इज ओके देखो, एटीपी सिंथेज, वैसे तो इसका आंसर एटीपी सिंथेज है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 2। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में अपन ने देखा होगा बेटा। ठीक है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ये अपना है कॉम्प्लेक्स 3 है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक है, जो F0 F1 पार्टिकल होता है उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 5। उसके हेड वाले पार्ट में क्या होता है, ठीक है, याद करो, ये चीजें अपन 2 जगह पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेटा। एक तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ चुके हैं, इसके अलावा और कहां पे पढ़ चुके हैं बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां पे अपन ने F0 F1 पार्टिकल्स पढ़े थे, जिनको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं। उसका एक और नाम है ऑक्सीजोम, उसका एक और नाम है पार्टिकल ऑफ फर्नांडिस एंड मोरेन। बोलोगे सर इसके कितने नाम है, बेटा जितने आपके हैं। ठीक है, घर वालों ने आपका एक नाम रखा, बट प्यार से घर वाले आपको कुछ और बोलते हैं, गोलू, सोनू, मोनू, है ना। और उतने ही प्यार से आपके यार दोस्त आपको एक अलग नाम से बुलाते होंगे। ठीक है, जिसको आपको लेने में शर्म आती होगी दूसरों के सामने। तो ऐसे ही इसके भी 3-4 नाम है। तो एटीपी सिंथेज उसके हेड में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो ये आपने देख ही लिया। ठीक है, एटीपी सिंथेज मैंने आपको बताया ना, माइटोकॉन्ड्रिया वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हाँ ये आया ना अब क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स क्या होंगे। एब्सिसिक एसिड ABA, ये क्या होगा, ऑक्सिन। ठीक है, एडेनाइन डेरिवेटिव्स क्या होंगे बेटा, साइटोकाइनिन। देखो, डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटेनॉइड्स, ठीक है, इनहिबिट, नहीं नहीं नहीं, ये वाला तो कौन करता है, ये वाला तो ऑक्सिन करता है। ठीक है, तो बी का वन किस में दे रखा है, 2 ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है। ठीक है, और ये करता है एब्सिसिक एसिड, सीड डोरमेंसी में रोल प्ले करता है। तो ये भी सही है, A का 3। ओके, अब आते हैं C के ऊपर, एडेनिन डेरिवेटिव। एडेनिन डेरिवेटिव मतलब साइटोकाइनिन। हाँ ये होगा, इसका ये होगा भाई। ठीक है, C का 4। तो यहां पे इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, एग्जामिन द गिवन फिगर। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा हो। बेसिकली आपके एनसीईआरटी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है बेटा, ये वो है। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा बैकग्राउंड की वजह से ऐसा हो गया है, बाकी अगली बार से मैं इसका ध्यान रखूंगा। ठीक है, एग्जामिन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फिगर एंड इट्स लेबल पार्ट ABC। ABC अगर आप देखोगे तो ABC, ए वाला पार्ट तो वो है जो इंटीग्रल प्रोटीन वाला पार्ट है ना, इंटीग्रल, कंप्लीटली इंटीग्रल। 2 टाइप की इंटीग्रल होती है, पार्शियल इंटीग्रल एंड कंप्लीटली इंटीग्रल होती है। कंप्लीटली इंटीग्रल है। ठीक है, ओके, द गिवन फिगर इज ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एकदम सही है। सिंगर एंड निकोलसन का 1972 फ्लूइड मोजाइक मॉडल, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है ये, ट्रू। ठीक है, अपने को इनकरेक्ट निकालनी है ना बेटा, ये तो ट्रू हो गई। ओके,
ए इज एन इंटीग्रल प्रोटीन विच लाइज ऑन द सरफेस। इंटीग्रल प्रोटीन तो है, ये ट्रू है, बट सरफेस के ऊपर थोड़ी ना करती है, तो ये फॉल्स हो गया। तो यही हो गया इसका आंसर, आगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी बी रिप्रेजेंट द लिपिड बाइलेयर, बी लिपिड बाइलेयर है। लेटरल विद इन द सी करता है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो जो ए है वो इंटीग्रल प्रोटीन है बेटा, बट वो सरफेस के ऊपर नहीं है, वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, आर पार जा रहा है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेस्ट क्रॉस इंडिविजुअल विद डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद रेसेसिव पेरेंट। एकदम सही स्टेटमेंट है। बेसिकली टेस्ट क्रॉस क्या करते हैं, किस लिए करते हैं अपन, टू फाइंड द अननोन जीनोटाइप। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास टॉल प्लांट है, क्या है, टॉल प्लांट है, तो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही टॉल है ना बेटा। बट अगर अपने को इसका जीनोटाइप फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे, रेसेसिव पेरेंट से क्या कर देंगे, क्रॉस करेंगे। तो यही तो है, इंडिविजुअल डोमिनेंट फिनोटाइप को रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्गली मैच्ड पेयर। ठीक है, स्टैटिन्स माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर से है बेटा ये। ठीक है, स्टैटिन्स क्या करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, एकदम सही है मैचिंग ये। एजोस्पाइरलम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ठीक है, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर करता है। राइजोबियम इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड्स, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी का जो ग्राफ दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, वहां से है। ठीक है, तो यहां पे अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व देखोगे तो बेसिकली इन दो में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में। बट रियलिटी में जो देखने को मिलता है प्रैक्टिकली अपने को ये वाला देखने को मिलता है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेस है बेटा वो कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकते। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राफ है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का ये तो। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट ए, each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called as standing crop, एकदम ट्रू, सही है। स्टेटमेंट बी, in terrestrial ecosystem a much larger fraction of energy flows through DFC than detritus food chain than grazing food chain, ये भी ट्रू है बेटा। ठीक है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो वेस्ट बायोमास है वो बहुत ज्यादा है, जो डेट्राइटिवोर होते हैं उसको डिके करते हैं। ठीक है, वो उसका एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा है बेटा, लार्जर फ्रैक्शन है। तो अपन इसका आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, तो बेटा ये जो अभी अपन ने क्वेश्चंस करे हैं ये सारे अपन ने कुछ ऐसे सैंपल क्वेश्चंस अपन ने बनाए हैं नीट से पहले, जो बॉटनी वाले पार्ट के हैं। ऐसे ही मैं आपके सामने लेके आऊंगा, जूलॉजी वाले पार्ट के भी लेके आऊंगा, बॉटनी के और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 45 क्वेश्चंस है, मैं आपको बता रहा हूँ टोटल बायो के हमने करीबन 300 से 400 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए हैं बेटा। ठीक है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप नीट 2026 का जो 3 मई को पेपर होने वाला है, ठीक है, उसमें आप देखना मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पैटर्न, ठीक है, और लगभग सेम से क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। और सेम ऐसी ही सीरीज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी लेके आ रहे हैं बेटा। किसके लिए लेके आ रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो आप ये जो है ये क्वेश्चंस आप ढंग से देखना बेटा, और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है बेटा, तो ओके, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्कार बेटा, कैसे हो आप लोग। तो बेटा जैसा कि आपको पता है नीट के एग्जाम के आखिरी के 2 से 3 दिन बचे हैं। ठीक है, तो हम आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपके सारे सब्जेक्ट जो भी है, बॉटनी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, चारों सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, वो
ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपको नीट के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, या फिर सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, बात मानो ये जो हमने जो क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, ये हम पूरी 15 साल की जो PYQ है, ठीक है, उसके एनालिसिस पे, उसकी पूरी रिसर्च के बेसिस पे लेके आ रहे हैं बेटा, कि कौन से पार्ट से कितना क्या वेटेज है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरी टीम ने इसके ऊपर रिसर्च करी और फिर ये क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर देखना। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ओके। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इंटरफेरोन्स आर सीक्रेटेड बाय। बेसिकली आप ये देखो, जो इंटरफेरोन्स होते हैं वो होते क्या है। इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? इंटरफेरोन्स होते हैं, क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज इंटरफेरोन? एंटीवायरल साइटोकाइनेसिस। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया है। इंटरफेरेंस क्या होता है? एंटी वायरल साइटोकाइन्स। जब आपको पता है कि ये एंटी वायरल साइटोकाइन्स है, तो ऑब्वियसली ये कौन सीक्रेट करेगा? वायरस इन्फेक्टेड सेल। कौन सीक्रेट करेगा बेटा? वायरस इन्फेक्टेड सेल। आ रही है बात समझ में या नहीं? ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले क्या? ओके, इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे बेसिकली एक ऐसे कॉलम्स दे रखे हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहां पे अपन देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस बेसिकली किस लिए बनाया गया था? ठीक है, उसमें एक विटामिन का एनरिचमेंट के लिए। ठीक है, तो गोल्डन राइस मेरे हिसाब से हो जाएगा ये, एनरिच्ड विद विटामिन ए। अब देखो ए का 3 किस किस में है? ए का 3 किस किस में है? ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहां पे ए का 3 दो में दे रखा है, पहले में और सेकंड में। ठीक है, अब आते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन किस लिए दिया था बेटा? बीटी कॉटन था हाई यील्ड एंड पेस्ट रेसिस्टेंट, बैसिलस थुरिंजेसिस के अगेंस्ट, है ना? ओके, हाँ वही बोरर। ठीक है, फिर ये काऊ बेसिकली क्या करेगी? मिल्क से रिलेटेड होगा। तो आप देखो डी का 1 बी का 4, डी का 1 बी का 4, ये रहा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट होगा। क्या होगा? फर्स्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना एक्स एंड वाई। क्या है बेटा? एक्स एंड वाई आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मतलब बेसिकली ये 2 कनेक्टिव टिश्यू हैं जो भी हैं, और बोन टू अनदर बोन। देखो, बोन से बोन को कौन कनेक्ट कराता है? कौन कनेक्ट कराता है भाई? लिगामेंट कनेक्ट कराता है। मैं कह रहा हूं, मैं तो आगे पढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, वैसे भी अपने को जल्दी से जल्दी करना होता है बायो का, तो इसका आंसर तो वैसे ही होगा, बट बाकी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। और वाई डिजाइन स्पेसिफिकली टू स्टोर फैट्स, एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता है, ये अपन ने पढ़ाई है कि नहीं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स वाले चैप्टर से। ठीक है बेटा, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आफ्टर इम्प्लांटेशन finger like projections appear on the trophoblast which are interdigited with maternal tissue to form। देखो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बेसिकली किसकी बात कर रहा है? क्रोनियोनिक विलाई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कोरियोनिक विलाई की बात कर रहा है। ठीक है, ये क्या करता है? ये मैटरनल टिश्यू के साथ क्या करता है? इंटरडिजिट करता है और फॉर्म क्या करता है बेटा? प्लेसेंटा। क्या फॉर्म करता है? प्लेसेंटा। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कौन सा है ये? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा अपन। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक्सेप्ट, मतलब इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट है, 4 में से 3 गलत है, एक ही सही है। अपने को क्या चूज करना है? जो सही है वो चूज करना है। देखो, ऑयल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। देखो, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ऑयल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है। क्या होता है? लोअर होता है। ठीक है, ओनली 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स। देखो, प्यूरिन्स बेसिकली एडेनिन ग्वानिन है ना, उनमें एक रिंग ना होकर डबल रिंग स्ट्रक्चर। ये तो आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा है
और अगर ऐसे देखा जाए तो बॉटनी में भी आपने पढ़ा होगा, किसमें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे एक नहीं दो होगा, ठीक है। बोथ ट्रिप्सिन एंड कोलेजन आर हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है, ये गलत नहीं है, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये एकदम सही है। ऐसे ग्लूकोज इज द मोनोमरिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन द देखो बेटा, जो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स होता है उसमें क्या किसका बना होता है, वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। और काइटिन की जो मोनोमरिक यूनिट है वो क्या है, वो आपका दोस्त है नाग, ठीक है, या नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। ग्लूकोज नहीं है, हाँ वो ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव है, बट दैट इज नॉट द मोनोमरिक ऑफ काइटिन। आई बात समझ में? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना है, ठीक है, यहां पे पार्शियल प्रेशर की बात कर रही है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर आपको पता है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है। बेसिकली जो मूवमेंट होता है गैस का वो हाई टू लो की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है बेटा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ओके, अब यहां पे आप देखो, यहां पे कहां पे पहुंचा उसने, सिस्टेमेटिक आर्टरी। देखो ये हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। इधर ये क्या है भाई, लंग्स है। इधर ये क्या है, टिश्यूज है। तो एक तो हार्ट से लंग की तरफ जा रहे हैं, हार्ट से कहां पे जा रहे हैं, लंग की तरफ, ठीक है। ये क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन, क्या होगा भाई, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर ऐसे लंग से हार्ट की तरफ पल्मोनरी वेन, ठीक है। ऐसे यहां पे इस तरीके से, ठीक है बेटा। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो आर्टरीज है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन सिस्टेमेटिक आर्टरी। क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक आर्टरी। तो यहां पे पूछा हुआ है कार्बन और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है उसके बारे में बात की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा, जल्दी बताओ मेरे को क्या होगा। इन ह्यूमंस व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द सिस्टेमेटिक आर्टरी, क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा, बी, 95 एंड 40, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप देखोगे तो सिस्टेमेटिक आर्टरी यहां पे CO2, यहां पे देखो, यहां पे O2 का क्या होगा, ज्यादा होगा, CO2 का क्या होगा, लो होगा। टिश्यू में इस टाइम पे क्या होगा, O2 का कम होगा और CO2 का क्या होगा, हाई होगा। मूवमेंट कहां से क्या होता है, हाई टू लो। तो जैसे ये यहां पे आएगा तो इधर CO2 इधर चली जाएगी, CO2 इधर चली जाएगी और O2 इधर से इधर आ जाएगी। आ रही है बात समझ में, ठीक है, ओके। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। किसकी तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ह्यूमंस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स causes an increase in the volume of thoracic chambers in the dorsoventral axis during normal breathing, ठीक है बेटा। इनहेलेशन से रिलेटेड है बेसिकली, जो वॉल्यूम बेसिकली जो इंक्रीज होता है इनहेलेशन वगैरह के दौरान, ठीक है, उसमें कौन सा मसल रोल प्ले करती है, एक्सटर्नल, कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, increase in sodium reabsorption in the distal convoluted tubule is caused by, ये बेटा ये वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा बेसिकली रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में। कहां पे पढ़ा होगा, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में, ठीक है। यहां पे बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि जो एंजियोटेंसिन होता है, एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, वो क्या करता है, एल्डोस्टेरोन का लेवल क्या करता है, इंक्रीज कराता है, जिससे GFR क्या होता है, GFR इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा बेटा, GFR इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, GFR इंक्रीज होगा। क्या होगा बेटा, GFR। तो इसमें बेसिकली इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल्स आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने लेक्चर्स को ढंग से पढ़ा है और उसके बाद NCERT की अगर आपने रीडिंग लगाई है, ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे।
बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से बेटा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, किसकी तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो अभी जैसे मैं आपको बोल ही रहा था कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन, देखो क्वेश्चन भी वैसा ही आ गया, ठीक है। फ्रॉग्स में एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर विच जॉइंस द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट साइनस वेनोसस। क्या बेटा, साइनस वेनोसस। सोचना ही नहीं है, तो एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट है, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वीएनटीआर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा, वीएनटीआर से, ठीक है। वीएनटीआर कैसे हैं, स्मॉल डीएनए सीक्वेंस। देखो वीएनटीआर का फुल फॉर्म एक तो देखो, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है। बेसिकली ये वीएनटीआर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपने दो जगह पढ़ा होगा बेटा। कहां पे पढ़ा होगा, दो जगह। एक तो आपने बायोटेक वाले पार्ट में पढ़ा है, और दूसरा आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, जेनेटिक्स में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। कहां पे पढ़ा होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। वहां पे आपने देखा होगा कि बेसिकली अपने ह्यूमंस के जो क्रोमोसोम है उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट वो होता है जो कि नॉन कोडिंग रीजन है। कैसा रीजन है बेटा, नॉन कोडिंग, मतलब किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है, ठीक है। उनमें बहुत मतलब एक ऐसा सीक्वेंस, एक शॉर्ट ऐसा सीक्वेंस होता है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और उनके जो रिपीट के जो नंबर है वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है फिक्स नंबर ऑफ रिपीट्स हो, ठीक है। हो सकता है कि अभी एक रिपीट, एक छोटा सा सीक्वेंस रिपीट हो रहा है 17 टाइम्स, ठीक है। फिर वहां पे एक एसएनपी आ गया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। फिर वापस से वही सीक्वेंस वापस से रिपीट हो रहा है, वो हो रहा है 21 टाइम्स। तो ऐसे क्या वेरिएबल नंबर होते हैं वो, ठीक है, कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर है वीएनटीआर आर स्मॉल डीएनए सीक्वेंस अरेंज टेंडमली इन मैनी कॉपी नंबर्स। सही है भाई, ठीक है। सराउंडेड बाय कंजर्व्ड रेस्ट्रिक्शन साइट, ये भी सही है, जहां से कट लग सके। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर सकते हैं, उसको कट करती है, ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट, वीएनटीआर आर माइक्रो सैटेलाइट, ये गलत है बेटा, ठीक है। प्रेजेंट इन सेम कॉपी नंबर इन डिफरेंट क्रोमोसोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी गलत है। सेम कॉपी नंबर में तो होंगे नहीं, इसका नाम में ही आ रहा है वेरिएबल नंबर। सेम नंबर आ रहा है क्या, सेम नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ऐसा नाम है क्या इसका, नहीं बेटा, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो अपने पास क्या है, ए एंड बी सही स्टेटमेंट है, सी एंड डी गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो आप ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट वंस बताना, तो ए एंड बी ये रहा, ठीक है। आई बात समझ में, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, ठीक है बेटा। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द मदर रिसीव्स आईजीए एंटीबॉडीज फ्रॉम फीटस थ्रू प्लेसेंटा। एक तो देखो मदर रिसीव नहीं करती है, ठीक है, फीटस रिसीव करता है, और फीटस बेसिकली आईजीए रिसीव नहीं करता है, फीटस रिसीव करता है कौन सा, आईजीएम। कौन सा रिसीव करता है, आईजीएम। तो कहोगे सर ये आईजीए एंटीबॉडी कैसे जाती है फीटस के पास, तो ये तो आपने बेसिकली आपने पढ़ा होगा, जैसे जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है बेटा, ठीक है, जो मिल्क होता है उस कोलेस्ट्रम के थ्रू उसमें वो रिच इन एंटीबॉडीज होता है ना, इसलिए बोलते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, ठीक है। तो उस दूध के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो आईजीए जाती है मदर्स के मिल्क से फीटस में। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ मदर रिसीव्स, नहीं ये क्या है, गलत है बेटा, ये क्या है, गलत है, ठीक है। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन, सही है एकदम, ठीक है। वैक्सीन्स वगैरह में यही प्रिंसिपल काम में आ रहा है, वैक्सीन्स के फॉर्मेशन में, ठीक है। Rheumatoid arthritis occur due to the malfunction of memory based acquired immunity, एकदम सही स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है बेटा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बेसिकली मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। अपने इम्यून सिस्टम का बेसिक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि जितने जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा, हायर जो वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना एडवांस होता है कि वो अपने बॉडी के सेल्फ सेल्स एंड फॉरेन सेल्स या फॉरेन पार्टिकल्स
या फॉरेन मॉलिक्यूल्स या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, इन सबको क्या करता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अपने को क्या देखना है इसमें, हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो देखो ये सही है, ये सही है, बी सी एंड डी आर करेक्ट, ए इज रॉन्ग। तो टोटल कितने सही हो गए, 3 सही हो गए बेटा। ठीक है, कितने सही हो गए, 3 सही हो गए। तो चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एन आइडियल क्लोनिंग वेक्टर। मैं आपको बोल रहा हूं, इतने दिनों से मैं आपको डेली बोलता हूं बेटा, जेनेटिक्स एंड बायोटेक। ठीक है, ये 2 टॉपिक तो छोड़ने ही नहीं है। जेनेटिक्स से ना करते हुए 50 से 60 नंबर आएंगे, बायोटेक से ना करते हुए 30 से 35 नंबर आएंगे बेटा। ठीक है, इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस बेटा, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। स्टार्टिंग में ही शायद से अपने पास एक क्वेश्चन आया था जहां पे अपन ने क्या देखा था बेटा, मैच द फॉलोइंग वाला था ना, गोल्डन राइस वगैरह, वो सारे क्या है, एग्जाम्पल बेस्ड है। क्या है बेटा, एग्जाम्पल बेस्ड है। अगर जैसे एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया बॉटनी में, ठीक है, ऐसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, मतलब ये बायो में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल्स का मतलब ये नहीं जो सिर्फ थियोरेटिकल दे रखा हो, एनसीईआरटी में कई चीजों के डायग्राम दे रखे हैं बेटा, वो भी अपने को दिमाग में रखने हैं। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये मान के चलो कि आपका जेनेटिक्स, बायोटेक एंड एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, इन 3 से ही लगभग लगभग नाना करते हुए आपके 200 से 200 से 250 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे बेटा आपके टोटल। ठीक है, ओके। तो ये बायोटेक का है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एन आइडियल क्लोनिंग वेक्टर। बेसिकली जो फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर है उस वाले पार्ट से है, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, ये तो फीचर ही है। ठीक है, मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स फॉर ए सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नहीं नहीं, मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट नहीं होती भाई, सिंगल रिकॉग्निशन साइट होती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके। ओराई साइट होनी चाहिए, बोथ 2 एंड 3, 3 तो होना है, 2 नहीं होना है। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या देखना है, एक्सेप्ट बताना है। ठीक है, कौन सा नहीं है वो बताना है। ठीक है, इसलिए बेटा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। कई बार क्या अपन जल्दबाजी में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है अपने को। क्या करना है बेटा, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सेल्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम विच यूजुअली गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सीक्रेशंस आर। देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो 3 एपिथेलियल सेल्स के बारे में लिख रखा है, कॉलमनार सेल्स है, स्क्वैमस है, क्यूबोइडल है। ठीक है, इसमें से कॉलमनार और क्यूबोइडल क्या करते हैं, सीक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्क्वैमस अगर आप देखोगे, स्क्वैमस बेसिकली प्रोटेक्शन, ठीक है, डिफ्यूजन, किसके लिए, प्रोटेक्शन, डिफ्यूजन, इन सब चीजों के लिए काम में आता है। तो बेसिकली आप यहां पे अगर देखोगे स्पेशलाइज फॉर सीक्रेशन, ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी, ये रहा थर्ड ऑप्शन। आ रही है बात समझ में या नहीं आई बेटा, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन एसिम्टोमेटिक पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ इंजेक्टेड विद कोविड वायरस, मतलब ऐसा सच कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एसिम्टोमेटिक है। ठीक है, बट ऐसा ऐसा लग रहा है अपने को उसकी उसमें कोविड किया गया है, इंजेक्ट किया गया है। ठीक है, वाज आस्क्ड टू रिमेन इन आइसोलेशन टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ये तो आपने देखा ही है, कोविड में आइसोलेशन में रहना पड़ता है। ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वारंटाइन, कोविड के टाइम पे एक नया शब्द सीखा था अपन ने सबने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन कंफर्मेशन ऑफ द। अब बेसिकली अपने को बताने की कौन सा टेस्ट है जिससे हम कोविड का प्रेजेंस या एब्सेंस बता सकते हैं कि कोविड डिजीज है कि नहीं है। तो देखो यहां पे एक तो यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस बेसिकली किडनी डिजीज वगैरह से रिलेटेड में होता है। कहां पे करते हैं, किडनी से रिलेटेड डिजीज में। ठीक है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शंस में। ठीक है, वाइडल टेस्ट ये बेसिकली टाइफाइड वगैरह के लिए होता है। पीसीआर, हाँ पीसीआर से कर सकते हैं अपन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किससे बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो वापस से क्या आ गया, मैं फिर से बोलता हूं ना, एग्जाम्पल बेस्ड है ना बेटा। इधर देखो मैच द फॉलोइंग में आ गया। ओके,
जो जिंजली ऑयल, ठीक है, जिंजली ऑयल किस में प्रेजेंट होती है? रेटनेट में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है? रेटनेट में। तो ए का 3 देखो किस किस में है, ए का 3 इसमें है और इसमें है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्वानोसाइन। ग्वानोसाइन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है? नहीं है। न्यूक्लियोसाइड है? हाँ है भाई, ठीक है। तो बी का 4, बी का 4 किस में? बी का 4 इसमें। वैसे तो इसका आंसर यही होगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। साइटोसिन, साइटोसिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ग्वानासाइन नाइट्रोजनस बेस। अरे बेटा ग्वानीन होती है नाइट्रोजनस बेस। क्या होती है? ग्वानीन होती है। ग्वानोसाइन क्या होती है? ग्वानोसाइन होती है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। क्या होती है? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ग्वानीन नाइट्रोजनस बेस होती है। इसके बारे में आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। कोलेजन क्या है? स्ट्रक्चरल फाइबरस प्रोटीन है, ठीक है। तो डी का 1, सी का 3, नहीं सी का 2, सॉरी नॉट 3, सी का 2 एंड बी का 4 एंड ए का 3। तो सेकंड ऑप्शन आंसर क्या होगा बेटा? सेकंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। कहां से बेटा? ह्यूमन नॉट सॉरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कहां से बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। Which of the following contraceptives provides the additional benefit of protecting the users from contacting STIs, sexually transmitted infections? ये 3 से 4 बार नीट में पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होके, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा नीट में, एक तो आएगा, ठीक है बेटा। यहां पे अगर आप देखोगे तो जो वॉल्ट्स है, सहेली है, सर्विकल कैप्स है, ये बेसिकली आपको क्या कर रही है? मतलब बेसिकली ये प्रेगनेंसी को तो रोक रही है। किसको रोक रही है? प्रेगनेंसी को रोक रही है। बट जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या इन्फेक्शंस है उनको ये नहीं रोक पा रही है। तो उसमें कौन से है? कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स प्रेगनेंसी को भी रोकते हैं एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या डिजीज को भी अच्छे से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर अपन देखेंगे तो जो निरोध है, निरोध क्या है? एक कॉन्डोम का ब्रांड है, कॉन्डोम। तो इसका आंसर ये होगा निरोध, ठीक है बेटा। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो यहां पे शायद से थोड़ा सा हैंग हो गया है, ठीक है सिस्टम, एक बार देखते हैं अपन। ओके, हाँ ये देखो असर्शन रीजनिंग टाइप का आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। असर्शन रीजनिंग नहीं है बट हाँ स्टेटमेंट बेस्ड है। क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें दे रखा है स्टेटमेंट 1, ह्यूमन हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। एकदम ट्रू स्टेटमेंट है भाई, एकदम सही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कॉर्डेट टेंडिने प्रिवेंट्स ओपनिंग ऑफ सेमी लूनर वॉल्स ड्यूरिंग पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये गलत है। वो किसको प्रिवेंट करती है ओपनिंग में? एवी वॉल को। किसको प्रिवेंट करती है बेटा? एवी वॉल को, ठीक है। आई बात समझ में? ताकि जो ब्लड है वो वापस से बैक फ्लो ना हो आर्टरिया में, ठीक है। तो सेमी लूनर वाल्व को नहीं रोकती है, वो किसको रोकती है? एवी को रोकती है, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या बोलेंगे? बोथ तो करेक्ट नहीं है, गलत भी नहीं है दोनों। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर ये थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है। आगे समझ में? किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ भाई, ठीक है, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आ गया। क्या आ गया? फिलिंग द ब्लैंक्स। ड्यूरिंग जीन थेरेपी ए फंक्शनल एडीए, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ठीक है। ओके, ए फंक्शनल एडीए, एडीए सीडीएनए आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा? सीडीएनए। सीडीएनए बेसिकली ये 2 जगह दे रखा है, ठीक है। ओके, यूजिंग ए रेट्रोवेल, ये लो, मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा, खत्म, टाटा बाय बाय। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा भाई? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है। ओके, कॉकरोच फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट एंटी का। फीमेल कॉकरोच किसकी बात कर रहा है बेटा? फीमेल कॉकरोच की बात कर रहा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एक्सक्रीशन एक्सेप्ट, अरे गधों के भाइयों, यहां पे देखो क्या मेंशन कर रखा है, यूरिकोस ग्लैंड। ये तो किस में होता है? मेल्स में होता है। किस में होता है? मेल्स में होता है। आगे पढ़ ही नहीं रहा मैं तो, इसने स्पेसिफिकली फीमेल बोला है, बट ये किस में होता है? मेल में होता है, यूरिकोस ग्लैंड्स। आगे बात समझ में? आगे बढ़े क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन्स? तो देखो, बेसिकली जो फिब्रिन्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो फिब्रिनोजेंस के कन्वर्जन से बनते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली कौन मदद करता है? थ्रोम्बिन मदद करता है। कौन मदद करता है? थ्रोम्बिन। तो फिब्रिनोजन के कन्वर्जन से, कन्वर्जन ऑफ थ्रोम्बिन नहीं भाई, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एक्टिव फिब्रिनोजन बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं, बाय किससे होगा? बाय थ्रोम्बिन। एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन फ्रॉम थ्रोम्बिन नहीं, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजेंस इनटू फिब्रिन्स बाय थ्रोम्बिन, ये रहा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं बेटा, पूरी स्कीम तुम्हें बता दी, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के पूरी स्कीम बता दी है तुम्हें कि भाई साहब जेनेटिक्स, बायोटेक, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, जेनेटिक्स, बायोटेक, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आपके आराम से 200 से 250 नंबर तो वहीं से आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर पूरे साल भर कुछ पढ़ा होगा तो बाकी नंबर तो और आ ही जाएंगे, ठीक है बेटा। बट मैं फिर से बता रहा हूं, जेनेटिक्स, बायोटेक एंड एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस, इनको नेग्लेक्ट मत करना, किसी भी हाल में मत करना बेटा, ठीक है। भर भर के क्वेश्चंस आएंगे यहां से, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। अब देखो यहां पे भी ये क्वेश्चन कहां से है बेटा? बायोटेक से। The proteins encoded by the genes CRY1AC and CRY2AB are effective against, भाई साहब ये तो हमने बीटी कॉटन से रिलेटेड पढ़ा है। किससे रिलेटेड पढ़ा है? बीटी कॉटन से। तो भाई साहब देखो, निमेटोड्स, मॉस्किटो, कौन वरण नहीं, कॉटन, बीटी कॉटन, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन फीमेल्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन ह्यूमन फीमेल्स एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, बेसिकली किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट मियोसिस की, जो बेसिकली सस्पेंड हो गया था, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हुआ था? सस्पेंड हो गया था, पॉज हो गया था, और फिर कब वापस चालू हुआ है? जब क्या हुआ बेटा? जुवेनाइल फेज, ठीक है, प्यूबर्टी हिट करिए, प्यूबर्टी के बाद, ठीक है बेटा, प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी। देखो फर्स्ट जो मियोसिस होता है वो बेसिकली टेरिशरी फॉलिकल्स में होता है। किस में होता है? टेरिशरी फॉलिकल्स में, ठीक है। फर्स्ट मियोसिस टेरिशरी फॉलिकल्स में हो जाता है, ठीक है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि जो टेरिशरी फॉलिकल है उसमें प्राइमरी, इनिशियली प्राइमरी oocyte रहता है, बट उसके बाद सेकेंडरी oocyte उसमें बन जाता है, ठीक है। कई जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल में बनता है, नहीं, सेकेंडरी oocyte टेरिशरी फॉलिकल में बन जाता है, क्योंकि प्राइमरी मियोसिस वहां पे खत्म हो जाता है बेटा, ठीक है। तो जो टेरिशरी फॉलिकल है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? ठीक है, एक ऐसे फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर टाइप का है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एंट्रम, ठीक है। तो देखो ये वो कहां पे मेंशन है? नहीं नहीं नहीं, ये रहा, खत्म। कितने सिंपल। मच्छर सवाल है बेटा। कैसे सवाल है? मच्छर सवाल है। आगे बढ़े क्या? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ओके, ठीक है।
मसल फाइबर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड द वॉल ऑफ हार्ट डिफर विद रेस्पेक्ट टू। ठीक है, मतलब अपने को ये देखना है कि जो इंटेस्टाइन में जो मसल्स है, ठीक है, बेसिकली कौन सी मसल है, अगर आपको याद हो तो स्मूथ मसल है। कैसी है? स्मूथ है। और कैसी है? वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है? इनवॉलेंट्री है। डाइजेशन ऑफ फूड, पेरिस्टालसिस, मूवमेंट, इन सब में मदद करती है। अभी वैसे डाइजेशन वाला चैप्टर तो अपने से हट गया है, ठीक है, बट फिर भी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यूज वाला पार्ट है वहां पे रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कई बच्चे कहेंगे सर आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है बेटा। अगर आपने अभी नीट का कुछ दिन पहले जो सैंपल क्वेश्चन उसने अपलोड किए थे, अगर वहां पे देखोगे तो वहां पे टीथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नीट का मानना ये, एनटीए का मानना ये, नॉट नीट, एनटीए का मानना ये है कि अगर आप वो चीजें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, ठीक है, जैसे बेसिक आपने 10th में पढ़ा हो चाहे 9th में पढ़ा हो, ठीक है, तो दैट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस। ओके, ठीक है। तो कैसे डिफर करते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन, नहीं भाई, दोनों में यूनिन्यूक्लिएट होता है। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, इनवॉलेंट्री दोनों ही इनवॉलेंट्री है, डिफर तो है नहीं। लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस विद इन द फाइबर्स, नहीं, ये भी कुछ। शेप ऑफ द फाइबर्स, हाँ, शेप अलग अलग होती है बेटा। शेप क्या होती है? अलग अलग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो बेसिकली इवोल्यूशन, अगेन द पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जनरली जेनेटिक्स को अपन सिर्फ दो चैप्टर मान के चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बट बेटा इवोल्यूशन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, हाँ, वो बात अलग है कि इवोल्यूशन जूलॉजी का पार्ट हो जाता है, बाकी दो चैप्टर बॉटनी के पार्ट है। ठीक है, बट अगर ओवरऑल देखें तो इवोल्यूशन भी किसका पार्ट है बेटा? जेनेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पे अपने को क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बेटा। क्या बतानी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू डार्विन्स फिंचेस। किसके रेस्पेक्ट में बतानी है बेटा? डार्विन फिंचेस के। ठीक है, ओके। दे ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका, सही बात है, फिर बाद में वहां से माइग्रेट करे थे गैलापागोस आइलैंड वगैरह में। ठीक है, एग्जिबिट कन्वर्जेंट, नहीं, डाइवर्जेंट है भाई। कैसा होना चाहिए? डाइवर्जेंट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है। ठीक है, तो वैसे तो इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट तो हो गया, इसका आंसर तो यही होगा फिर। ठीक है, बट फिर भी अपन दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑल वेराइटीज इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ, सही बात है, वहां से चल के आए थे, फिर बाद में इवॉल्व हुआ ऑन द बेस ऑफ जो उनका जो बीक था, ठीक है, उनकी लेंथ, जो शेप थी, वो किस टाइप का, किस आइलैंड के ऊपर किस टाइप का खाना है, उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है, दे इवॉल्व फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेस, सही है। दे एग्जिबिट एडाप्टिव रेडिएशन, एकदम ट्रू। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर फर्स्ट होगा, डाइवर्जेंट, एडाप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, which of the following techniques are most appropriate for inducing a recombinant DNA directly into the nucleus of cell? okay, देखो बेटा, यहाँ पे ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा अपन दो तीन जगह से रिलेट कर सकते हैं। एक, वैसे तो ये बायोटेक्स वाले चैप्टर से रिलेट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली टेक्नोलॉजी से। ठीक है, बट अगर अपन चाहें तो इसको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी लिंक कर सकते हैं। देखो कई बार क्या है, आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन अपन या फिर आईवीएफ जो होता है, ठीक है, उसमें एग जो आर्टिफिशियली फर्टिलाइज किया जाता है, उसमें भी कौन सी चीजें काम में आती है? माइक्रो इंजेक्शन, एकदम एक्यूरेसी से टू साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अनदर सेल, फॉरेन सेल। ठीक है, तो माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में वहां पे बेसिकली एग्जांपल्स दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में, किस टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, किस टाइप के उनका सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे क्या है, वहां पे थोड़ा एग्जांपल्स वाइज दे रखा है। तो ये वहीं से है बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रॉन्स का एंटीनल ग्लैंड्स, सही है। ठीक है, प्लेनेरिया ग्रीन ग्लैंड्स, नहीं, यहाँ पे प्रोटोनेफ्रेडियल होगा, फ्लेम सेल्स। ठीक है, प्रोटोनेफ्रेडियल ग्लैंड्स, फ्लेम सेल्स। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट कंप्लेन ऑफ एक्सेसिव थर्स्ट एंड कॉपियस अमाउंट ऑफ यूरिन। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन, एग्जामिनेशन ऑफ दिस यूरिन सैंपल, नो ग्लूकोज वाज डिटेक्टेड बट इट वाज फाउंड टू बी वेरी डाइल्यूट। सोचना ही नहीं, एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है बेटा,
डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है डिसऑर्डर्स में। ठीक है, आगे बढ़े। रैपिड फ्री डिफ्यूजन, देखो ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, रैपिड फ्री डिफ्यूजन ऑफ के प्लस आयंस। एक सेकंड बेटा, ओहो, एसी क्या थोड़ा सही से काम कर नहीं रहा है, और आपको पता ही है गर्मी कितनी हो रखी है आजकल। ठीक है, बट नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि 2 दिन बाद तो क्या है, नीट है। फिर अगर नीट के बाद क्वेश्चंस दिए तो फिर क्या ही फायदा, है कि नहीं। ओके, तो रैपिड फ्री डिफ्यूजन ऑफ के प्लस आयंस फ्रॉम एक्सोप्लाज्म टू ईसीएफ, ठीक है, थ्रू वोल्टेज गेटेड चैनल अकर्स ड्यूरिंग। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ऐसे रेस्ट पे रहती है, रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, फिर एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है -55 to 60 का। आ रही है बात समझ में। ठीक है, फिर क्या होता है, ये क्या होता है भाई, डीपोलराइज, यहां पे क्या है, पोलराइज स्टेट में है। फिर क्या होता है, डीपोलराइज्ड होता है। डीपोलराइज्ड क्या होता है भाई, कैसे होता है, डीपोलराइज्ड कैसे होता है, डीपोलराइज्ड होता है जब सोडियम, ठीक है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है। ठीक है, उससे इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये +30 मिलीवोल्ट तक जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है, जब ये यहां पे पहुंच जाता है तब क्या होता है, के प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, पोलराइजेशन, पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज्ड। ठीक है, तो ये वहीं से है, कहां से है बेटा, वहीं से है। तो ये किसके दौरान होता है, जल्दी बताओ, रैपिड फ्री डिफ्यूजन ऑफ के प्लस आयंस किसके दौरान होता है भाई, अगर आपसे पूछा जाए तो अभी बताया ना बेटा, रीपोलराइजेशन। किसके दौरान, रीपोलराइजेशन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या, किसकी तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ठीक, इधर देखो, लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन, स्टेटमेंट सही है। अमेगडाला हिपोकैम्पस इंक्लूड करता है, एकदम सही है। ठीक है, इट इज सिचुएटेड ऑन द आउटर रीजन ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, नहीं ये गलत है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। आ रही है बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, एकदम सही है। ठीक है, ईच मायोसिन फिलामेंट इज ए पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, ये भी सही है। तो अपने को बताना क्या है इसमें, इतना सिंपल, ऐसा हो सकता है क्या बेटा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ही सही स्टेटमेंट है बेटा। आगे बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं सोच ही रहा था कि पूरे क्वेश्चन में यार ग्राफ वगैरह नहीं आए अब की बार, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या, एवोल्यूशन चला गया, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स चला गया, ग्राफ नहीं आए, आ गया ग्राफ, बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है बेटा, तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएच इन एंजाइम एक्टिविटी। पीएच चेंज होगा तो एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, पहले बढ़िया जा रही है, फिर बाद में क्या होगी, घटेगी, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, approximately at the end of which month of pregnancy eyelids separate eyelashes are from। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से बेटा। ठीक है, तो
ये कुछ क्वेश्चंस थे जो जूलॉजी के थे, ठीक है। बॉटनी के क्वेश्चंस भी आपसे शेयर किए गए हैं, अभी हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। बट आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ देखना नहीं है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है बेटा। और मेरी बात को मानो, इन क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे नीट 2026 में, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, ये वीडियो देखो, अब आप देख रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि हट जाएगी वीडियो, ठीक है बेटा। ये आपको यहीं पे मिलेगी, एग्जाम के बाद देख लेना आप, अगर कितने क्वेश्चंस यहां से मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कुछ और क्वेश्चंस के साथ आऊंगा बेटा मैं, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे थोड़ी देर में, हम एक और वीडियो, क्योंकि अभी आपको पता है सिर्फ 2 दिन बचे हैं नीट के, तो हम चाहते हैं कि उससे पहले ही हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ले, ताकि आपका फायदा हो जाए, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।